हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल LA क्लासेस। आई होप सब लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने लास्ट लेक्चर ले लिया होगा। मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करवा दिया है। किंगडम वगैरह हमारा कंप्लीट हुआ तो मैंने एक MCQs का वीडियो उससे रिलेटेड यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप उसको देखिए, अपना ब्रेन पावर देखिए कि आपने कितना आपके माइंड में है। मैंने जितना आपको समझाया है उसमें से कितना आपको याद है। आई होप सबको अच्छे से सब लेक्चर समझ में आए हुए होंगे और सब अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टर एल्गी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, 3 पार्ट्स बताए थे मैंने किंगडम प्रोटिस्टा के। एक था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी, दूसरा स्लाइम माउल था और जो तीसरा था वो था प्रोटोजोन। ठीक है, आज हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी पढ़ेंगे। इसमें 3 डिवीज़न है। एक है डिवीज़न पायरोफाइटा जिसमें आपका डायनोफ्लैजिलेट्स आता है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। फिर है डिवीज़न क्रियोसोफाइटा जिसमें डायटम्स आते हैं, और एक होता है डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा जिसमें यूग्लिना आता है, यूग्लिनॉइड्स आते हैं। ठीक है, पैरामीशियम भी उसी का ही पार्ट है। तो आज हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। तो हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनो नेम बता रहा है कि डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। डायनो DI डायनो मतलब हो गया आपके 2, डायनो मीन्स 2। फ्लैजिलेट्स यानी फ्लैजिला, तो यानी कि जो 2 फ्लैजिला वाला है वो होता है डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स व्हाट इज प्रोटिस्टा हैविंग 2 फ्लैजिलेट्स आर नॉन एज डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अब हम इसके डिवीज़न कर लेते हैं ज़रा। डिवीज़न जो में आएगा इसका, मैंने आपको बताया था डिवीज़न है इसका पायरोफाइटा, डिवीज़न पायरोफाइटा, और जो क्लास है वो होती है डायनोफिसिया। डायनोफ्लैजिलेट्स किससे बिलोंग करते हैं? डिवीज़न पायरोफाइटा से और क्लास डायनोफिसिया से। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में ये बोथ मैराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। ज़्यादातर ये मैराइन होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, फ्यू फ्रेश वाटर, मोस्टली दीज आर मैराइन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। ओके, नेक्स्ट, ये हम ना इनको सी वाटर पर सरफेस पर देख सकते हैं। सी वाटर के सरफेस पर ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मिलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर। ठीक है, सरफेस ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ज़रा इसके कलर की। इसका जो कलर होता है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं कलर। देखिए, जो डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये हमें येलो कलर के भी दिखाई देंगे, ये हमें ब्राउन कलर के भी दिखाई देंगे, साथ में हमें ब्लू कलर के भी दिखाई देंगे। क्या आपको डायनोफ्लैजिलेट्स ग्रीन कलर के भी आप डायनोफ्लैजिलेट्स देख सकते हैं, रेड कलर के मोस्टली आपको दिखाई देंगे, और बहुत सारे कलरलेस भी होते हैं। कलरलेस कौन से होते हैं? कलरलेस वो होते हैं जो कि हीटरोट्रॉफिक होते हैं। हीटरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? हीटरोट्रॉफिक होता क्या है ये मैंने आपको बताया था। विच कांट मेक देयर ओन फूड, विच जो अपना खाना जो होता है, अपना जो फूड होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या फिर जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उन पर जो डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं हीटरोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है,
तो क्या है, कलरलेस होते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और हम इनको, इनका जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर इनके कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द, ठीक है, जो इनका जो मेन आपका पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर इनके कलर डिफाइंड होते हैं। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। कलर की हमने बात कर ली है, बात करते हैं न्यूट्रिशन की। डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं, दीज आर फोटोसिंथेटिक आपको पता ही है। कुछ होलोफिटिक भी होते हैं, अभी हेटेरोट्रॉफिक है, होलोफिटिक भी होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक भी होते हैं। आई थिंक सो कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि फोटोसिंथेटिक, होलोफिटिक, सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक क्या होता है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी एक बार बता देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक विच मेक देयर ओन फूड, होलोफिटिक जो अपना खाना लेते हैं, अपना खाना प्रोवाइड करते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, होलोफिटिक और जो सैप्रोफिटिक होते हैं वो आपको पता ही है। पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं अपने न्यूट्रिशन पर, यानी कि जैसे प्लांट्स पर ऐसा पैरासाइट रहते हैं, एनिमल्स पर ऐसा पैरासाइट रहते हैं। ओके, फर्दर आपको पता है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में देखिए, जो डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं नॉक्टिल्यूका, गोन्यूलेक्स, पायरोसिस्टिस होता है, पायरोसिस्टिस, नॉक्टिल्यूका, देन गोन्यूलेक्स, देन जिम्नोडियम, and then Serratium. These are the examples of dinoflagellates. इतनी बात हो गई, आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि एक्वेटिक होते हैं, कलर इसका हमने पढ़ लिया है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले सेल वॉल के बारे में देखते हैं हम। सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है, देखिए, जो डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो प्लेट्स में होती है बनी हुई। देखिए इस तरीके से, ये कुछ इस टाइप की प्लेट्स में बनी हुई होती है, और जो कि सेल्यूलोज की होती है बनी हुई, विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जिसकी वजह से, जो सेल्यूलोज के प्रेजेंट होने की वजह से प्लेटफॉर्म में वो हमें आर्मड का दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स जो हैं वो आर्मड के बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको आर्मर्ड एल्गी भी कहा जाता है। समझ में आया है? फिर से रिपीट कर रही हूँ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज इन इट्स प्लेट्स में डिवाइड होती हैं, जो कवरिंग होती है डायनोफ्लैजेलेट्स की, इट इज सीन अस एज ए आर्मर्ड। दैट्स वाई डायनोफ्लैजेलेट्स आर नोन एज आर्मर्ड एल्गी। समझ में आया है? तो अब हम लिख भी लेते हैं। व्हाट इज देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ?
their cell wall is divided into plates made up of, which is made up of किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से जो कवरिंग होती है, देयरफॉर कवरिंग ऑफ dinoflagellates is seen as armored. किसकी दिखाई देती है हमें? आर्मर्ड की दिखाई हुई देती है। एंड सो इट इज नोन एज आर्मर्ड एल्गी। क्या बोला जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज इन इट्स प्लेट्स इट इज नोन एज आर्मर्ड एल्गी। ठीक है, ड्यू टू कवरिंग सीन एज आर्मर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं इसके लोकोमोशन की। लोकोमोशन जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो दो फ्लैजला बियर करते। देखिए नाम ही के पद से पता चल रहा था, डायनो यानी कि दो, फ्लैजिलेट्स यानी कि फ्लैजला, तो डाई दो हो गया। तो जो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, दो फ्लैजला इनके पास प्रेजेंट होते हैं। एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल और जो दूसरा होता है वो होता है ट्रांसवर्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजिला, डायनोफ्लैजिलेट्स शो देयर मूवमेंट लाइक व्हर्लिंग विप्स। अब ये व्हर्लिंग विप्स क्या होते हैं? देखिए जो नाव का चप्पू होता है ना, उसको बोलते हैं व्हर्लिंग विप्स। अब देखिए जो नाव का चप्पू होता है वो किस तरीके से चलता है वो तो आपको पता ही है भाई। दिस इज ए बोट, बोट जो भी बन गया, दिस इज ए टाइप ऑफ, चलिए सही से बनाते हैं हम। दिस इज ए बोट। ठीक है, अब भी बोट नहीं लग रही है, चलिए जो भी है, दिस इज ए बोट। ओके, बोट मानिए आप इसको। अब इसके यहाँ पर दो विप्स हैं, व्हर्लिंग विप्स, चप्पू, पानी को पीछे करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके का जो मूवमेंट होता है वो शोन होता है डायनोफ्लैजिलेट्स में। तो इसलिए इसका मूवमेंट जो होता है व्हर्लिंग विप्स का मूवमेंट होता है, तो इसलिए इसके मूवमेंट को कहते हैं, दे शो ए स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट लाइक व्हर्लिंग विप्स। ठीक है, व्हर्लिंग विप्स इसके मूवमेंट को बोला जाता है, इसीलिए लाइक व्हर्लिंग विप्स। तो इसको क्या कहा जाता है कि व्हर्लिंग विप्स वाला मूवमेंट जो होता है डायनोफ्लैजिला में वो प्रेजेंट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए जो अब डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। अब ये हैप्लॉइड होते हैं तो जिसमें जो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है वह एब्सेंट होता है। इसके क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एब्सेंट होता है, इसलिए इनको मीसोकैरियोट कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, समझ में आया होगा आपको। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आर हैप्लॉइड histone protein
absent in its chromosome so these are called as क्या कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, मीसोकैरियोट। मीसोकैरियोट क्योंकि जो डायनोफ्लैजिलेट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है इसलिए इसको मीसोकैरियोट भी कहा गया है। इसके फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, नाम इसका क्या है भाई, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें है प्रेजेंट, इसलिए तो इसका नाम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी रखा हुआ है। अब देखिए जो डायनोफ्लैजिलेट्स अगर आपको येलो ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन कलर के दिखाई दें, तो ये समझना कि इन कलर कि इसमें जो आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं, वो हैं पिगमेंट्स आर, क्या क्या पिगमेंट्स हैं, वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड ज़ैंथोफिल। तीन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल। अब देखिए जो ज़ैंथोफिल हैं वो इसमें दो टाइप्स के हैं। एक तो होता है इसमें डायनोज़ैंथिन, और जो दूसरा वाला ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है डिडिनोज़ैंथिन। समझ में आया? फिर से समझाती हूँ मैं आपको। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर आपको येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन के जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो दिखाई दें तो समझ लेना, देखिए भाई वो तो आपको एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में दिखाई देंगे या मैराइन में दिखाई देंगे, ऐसे आसानी से तो नहीं मिलने के हैं वो। तो अगर जो गोल्डन ब्राउन और येलो ब्राउन कलर है तो समझ लो कि उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। जो ज़ैंथोफिल है वो कौन कौन से हैं, देखिए ज़ैंथोफिल भी मैंने आपको जो किंगडम ऑफ एरागर का लेक्चर आपने लिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें भी ज़ैंथोफिल्स भी कई सारे हैं। आपका फिगोज़ैंथिन भी उसी का ही पार्ट है, ऐसी डिडिनोज़ैंथिन और डायनोज़ैंथिन और ऑल्सो पार्ट ऑफ ज़ैंथोफिल। तो इसमें आपको दिखाई देंगे डायनोज़ैंथिन और डिडिनोज़ैंथिन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं ज़ैंथोफिल के वो ये दो हैं, ठीक, मतलब ज़ैंथोफिल तो खुद ही एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टोर्ड फूड के बारे में, ठीक है। स्टोर्ड फूड, अब सुनिए, जो फ्रेश वाटर होता है, पानी बिल्कुल साफ होता है फ्रेश वाटर में, तो जो फ्रेश वाटर होता है उसमें इनका स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, जबकि जो मैराइन वाटर होता है, मैराइन वाटर, उसमें ऑयल जो होता है वो इनका स्टोर्ड फूड होता है। दे स्टोर्ड अ फूड एज अ ऑयल इन ए मैराइन वाटर एंड एज अ स्टार्च इन ए फ्रेश वाटर। रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं भाई। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है इन
भाई किसी भी चीज़ के लिए आप देखोगे रिप्रोडक्शन इज़ ए मेजर इम्पोर्टेंट रोल। विदाउट रिप्रोडक्शन जो इनकी जो नंबर्स हैं जो वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, किसी के भी नंबर्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। देखिए भाई, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन ना पढ़ें ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, विदाउट रिप्रोडक्शन बायोलॉजी है ही नहीं। अब देखिए इसमें जो होता है रिप्रोडक्शन ज़्यादातर मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख सकते हैं। अब देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फिशन के ज़रिए, बाइनरी फिशन, सेल डिवीज़न, स्पोर्स एंड सिस्ट। इनकी हेल्प से तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो में दिखाई देगा। एक तो होएगा आपका आइसोगैमी और दूसरा है एनाइसोगैमी। इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, आइसोगैमी एनाइसोगैमी क्या होता है। आइसोगैमी सिमिलर होने चाहिए और एनाइसोगैमी गैमीट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। अब जो आइसोगैमी वाला जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हमें दिखेगा नॉक्टिल्यूका में। जबकि जो एनाइसोगैमी वाला है वो दिखाई देगा हमें सीरेटम में। भी रेयर है, मैंने इन दोनों के एग्जाम्पल देने ज़्यादा ज़रूरी समझे थे, तो मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स ध्यान होने चाहिए। और ये एग्ज़ाम के भी पॉइंट है जो मैं बताती हूँ वो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो इसकी मत करिए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट हमने रिप्रोडक्शन की बात करी है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके। देखिए जब हमने रिप्रोडक्शन की बात कर ली, रिप्रोडक्शन में किसकी बात करी, सेक्सुअल की बात करिए, तो भाई जाहिर सी बात है लाइफ साइकिल भी होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं तब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं। मैंने आपको, अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई थी, अच्छे से समझाई थी लाइफ साइकिल्स। तो आप के लिए मैं लास्ट वाले लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे देखकर लाइफ साइकिल समझ लीजिएगा। अब इसमें मैं ब्रीफली नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं ज़रा लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो होती है इसकी, क्योंकि भाई देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स क्या थे, हैप्लॉइड थे, तो लाइफ साइकिल कैसी होगी भाई, हैप्लॉन्टिक होगी। हैप्लॉइड होने की वजह से जो इसकी लाइफ साइकिल है वो हमें कैसी दिखाई देगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाई देगी। और क्योंकि हैप्लॉइड हैं ये, तो क्या होगा, ज़ाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, लाइफ साइकिल आप उससे देख लीजिएगा, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बायोल्यूमिनेसेंस की। बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है, पहले हेडिंग डालते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, देखिए बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमकना, ग्लो करना। अब आप पूछोगे कि डायनोफ्लैजिलेट्स के चमकते हैं, ग्लो करते हैं? यस, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो ग्लो करते हैं। जैसा आपका नॉक्टिल्यूका है
वो रात में अपनी लाइट शो करता है, ल्यूमिसेंस शो करता है। आप इसमें पढ़े हो, फिर आप पढ़ोगे किंगडम एनिमिलिया में पढ़ोगे आप उसमें नीटोफोरा पढ़ोगे, जो पूरा नीटोफोरा वाला फाइलम है ना, वो सब बायोल्यूमिसेंस शो करता है। वो जब आप किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो तब मैं आपको उसमें बताऊँगी। अब फिलहाल आप पढ़िए किंगडम प्रोटिस्टा। तो बायोल्यूमिसेंस जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होता है? वो डायनोफ्लैजिलेट्स के जो मेंबर्स हैं, गॉन्यूलेक्स, नॉक्टिल्यूका, एंड पायरोसिस्ट, all the three show bioluminescence. क्यों शो करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसमें ना एक फोटोजेनिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, जो इसका क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आप देखोगे फोटोजेनिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होएगा, जिसकी वजह से बायोल्यूमिनेसेंस ये शो करते हैं, ये चमकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल in its साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो नॉक्टिल्यूका होता है वो सी घोष भी कहलाया जाता है। नॉक्टिल्यूका वो उसको सी घोष भी बोलते हैं, क्योंकि वो रात में चमकता है, तो इसलिए उसको नेम दिया गया है सी घोस्ट। तो ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज सी घोस्ट because it glows at night। क्योंकि वो रात में चमकता है तो इसलिए नॉक्टिल्यूका को सी घोस्ट भी बोलते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनको एक नेम से और बुलाया जाता है, दैट इज फायर एल्गी। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स are also known as फायर एल्गी। अब देखिए फायर एल्गी क्यों बुलाया गया इन्हें, समझ गए होंगे आप लोग। तो क्यों बुलाया गया है? क्योंकि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट है, चमकने की जो क्या बोलते हैं शक्ति प्रेजेंट है इसमें, तो इसलिए डायनोफ्लैजिलेट्स को फायर एल्गी भी कहा जाता है, बिकॉज दे अपीयर as glowing light due to बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से भाई वो चमकते हैं, इसलिए उनको फायर एल्गी भी कहा जाता है। आपने 3 इसके नोन्स पढ़े हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, उनको क्या क्या बुलाया जाता है? एक उनको बुलाया जाता है आर्मर्ड एल्गी। क्यों बुलाया जाता है आर्मर्ड एल्गी? क्योंकि उनमें आर्मर्ड की जो कवरिंग है वो हमें दिखाई देती है, इसलिए हमें आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। फिर उसको हमने कहा मीसोकैरियोट, क्यों? क्योंकि दूज आर हैप्लॉइड, जिसकी वजह से स्टोन प्रोटीन उनके क्रोमोसोम में एब्सेंट होता है। थर्ड, दे आर ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी। वाई? ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस चमकने की वजह से उनको क्या कहा जाता है? फायर एल्गी बोला जाता है। अब लास्ट जो है डायनोफ्लैजिलेट्स का वो रह गया है गॉन्यूलेक्स। गॉन्यूलेक्स क्या होता है? ये
रैपिड मल्टीप्लिकेशन यानी एक बहुत मल्टीप्लाई होता रहता है। ये सरफेस है, सी वाटर का सरफेस है ये, ठीक है, वाटर है ये। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना मल्टीप्लाई होता है ये, यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई होने की वजह से ये जो सी है ये हमें रेड कलर का दिखाई देने लगता है, जिसको हम कहते हैं रेड टाइड्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से गोनियोलैक्स जो होता है वो हमें रेड कलर का सी वाटर दिखाई देने लगता है भाई। इसमें क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रेजेंस है, बायोल्यूमिनेसेंस ही शो करता है, ग्लोइंग लाइट शो करता है, रेड कलर का होता है। बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से सी वाटर में रेड दिखाई देता है, जिसको हमने नेम दे दिया रेड टाइड्स। अब जो रेड टाइड्स होता है वो क्या करता है, रेड टाइड्स जो होता है वो वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, responsible for वाटर ब्लूम। अब क्या होएगा वाटर ब्लूम से, सबको मालूम है वाटर ब्लूम से एक्वेटिक लाइफ जो होती है उनकी डेथ हो जाती है। जो एक्वेटिक लाइफ्स के जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उनकी डेथ होती है वाटर ब्लूम, भाई उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती प्रॉपर, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है वाटर ब्लूम की वजह से। और देखिए एक बात और, जो गोनियोलैक्स होता है और एक होता है जिम्नोडियम, गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडियम, ये दोनों एक टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं। उस टॉक्सिन को कहते हैं सैक्सीटॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन क्या करता है, ये ह्यूमंस में पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमंस में। गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडियम सीक्रेट ए टॉक्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पैरालिसिस इन ह्यूमन। अब सोचो कितना खतरनाक है ये डायनोफ्लैगेलेट, जो गोनियोलैक्स जिम्नोडियम है कितने खतरनाक है, ह्यूमन में पैरालिसिस करा देते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया है डायनोफ्लैगेलेट, हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे डिवीजन क्रूसोफाइटा जिसमें आपके डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड भी बोलते हैं वो हैं, और उसके बारे में हम कल ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँचे, आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।